सबसे पहले दोबारा पुनः स्वागत आप सभी का। आपके माध्यम से आपको और पूरे क्षेत्रवासी को नए नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक बधाई। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो ईयरली हमारा पुलिस की जो एक्टिविटीज़ रहती है तो उसके बारे में ब्यौरा देने के लिए। तो दंतेवाड़ा पुलिस के लिए 2025 वर्ष काफ़ी अच्छा वर्ष रहा। सभी पहलुओं पे अच्छा काम लगभग हुआ है और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है, जहाँ कमी भी है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम उसको और अच्छे से करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, तो हम लोग उसको और इम्प्रूव करेंगे। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम नक्सल अभियान में 2024 वर्ष में 234 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था, जिन पर कुल 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस वर्ष 2034 के मुकाबले 2025 में 272 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अगर देखा जाए तो उसमें कार्डर्स, सीनियर कार्डर्स भी हैं, क्योंकि इनाम की राशि 90 लाख से 2,97,00,000 है। इसके साथ ही जो आत्मसमर्पित नक्सली जो देते हैं, हम लोग हमेशा बताएं कि पुनः मार्गेम अभियान के तहत और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और साथ में फिर हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो इसमें विभिन्न जो सुविधाएं रहती है, जैसे बस पास लगभग 795 लोगों का हुआ है, बैंक खाता उनका खुलवाया गया 203, राशन कार्ड उनका बनवाया गया और स्किलिंग भी दिया गया है। लगभग 100 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली दंतेवाड़ा लाइवलीहुड है जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे प्रशिक्षण पास कर लिया और लगभग इस समय दंतेवाड़ा से लगभग 77 जो हैं वो प्रशिक्षणरत हैं। अगर नक्सल में जो क्राइम केसेस रहते हैं, यूएपीए के जो एक्ट्स रहती है, 2024 में 51 अपराध दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 में गिरावट है 51 से 29। तो ये दिखाता है कि जो नक्सल की एक्टिविटीज़ है उसमें एक बहुत अच्छी कमी आई है। और इसमें और जितने भी केसेस रजिस्टर हुए उनमें जब हम लोगों ने 35 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन पर कुल 17 लाख का इनाम घोषित था। और ऑपरेशंस की बात करें तो दंतेवाड़ा में 2024 वर्ष में लगभग 49 नक्सल्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिन पर कुल 2,82,00,000 रुपए का इनाम था। इस वर्ष वो घटकर 4 है। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है कि यहाँ पर जो नक्सल गतिविधि है, जैसे इंसिडेंट्स कम हुए वैसे ही जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कम हुआ है और आत्मसमर्पण बढ़ा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। बट इसके अलावा जैसे कि डीआरजी दंतेवाड़ा हमेशा जॉइंट ऑपरेशन में साथ दिया है उन्होंने और हमेशा पार्टिसिपेट करती है, जिसमें खासकर अबुझमाड़ वाले एरिया में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हमें जिसमें मानते हैं, जिसमें सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का इनकाउंटर में शामिल था, फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो बीजापुर में हुआ था, और ऐसे विभिन्न कई मुठभेड़ है। सबका तो अपन डिटेल नहीं देंगे, लेकिन ऐसे कई मुठभेड़ थे, कई ऑपरेशन थे जिसमें दंतेवाड़ा ने पड़ोसी जिले नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में पार्टिसिपेट किया और सफल अभियान किया है। अपराध की अगर श्रेणी में हम लोग आते हैं तो कुल 491 अपराध दर्ज हुए थे दंतेवाड़ा में 12 थानों में, जिसमें गंभीर अपराध में लगभग 7% की कमी आई है। जो शरीर के विरुद्ध बॉडी ऑफेंसेस जैसे कहते हैं उसमें लगभग 9% की कमी है और चोरी में भी देखा गया कि लगभग 15% की कमी आई है। इसके साथ ही जो नए कानून आया है उसके तहत उनका ट्रेनिंग भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मेजर फोकस नक्सलिज्म रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नक्सल ख़त्म हो रहा है तो हम लोग जो स्टाफ है उनके ट्रेनिंग के लिए आईगॉट कर्मयोगी है और उनके अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग दिए गए, जिससे कि जो नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस है वो लोग रूबरू रहें और उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो सके। साइबर के केसेस के मामले में ये है कि पिछले वर्ष 13 अपराध थे, अब की बार 24। इस वर्ष में टोटल 13 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें दिगर राज्य से हमारी साइबर टीम ने एक्टिवेट होकर अलग अलग राज्यों से जाकर वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो 5 गुना ज़्यादा गिरफ्तारी हुई इस वर्ष में। और साइबर क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल केस रहता है, अपराधी जो रहता है वो यहाँ का नहीं रहता है और वो जहाँ रहता है वहाँ पे टीम को जाना, वहाँ पे रुकना, उनका पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको पकड़ना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है। बट इसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ साइबर सेल के द्वारा।
और जो ठगी की राशि है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो लोगों का जो नुकसान होता है, तो उसमें इस वर्ष में हम लोग 26,58,000 रुपये फ्रीज़ करके उनको वापस करा चुके हैं इस साल में। गुम मोबाइल की अगर बात करें तो जैसे आज का भी हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने 70 मोबाइल वापस किया, तो इस वर्ष हम लोगों ने टोटल 250 गुम मोबाइल, जिसका अगर कुल राशि देखा जाए तो लगभग 50 लाख रुपए है, उसको हम लोगों ने रिकवर करके उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस किया गया है। और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट कर्मी हो गया, वैसे ही ई साक्ष्य के थ्रू भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लगातार ट्रेनिंग दिया गया है, और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि फ्यूचर में और हमारा पुलिसिंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो और अच्छा रहे। यातायात व्यवस्था में अगर देखा जाए तो लगभग 1,500 हेलमेट लोगों ने पहना। उनको जब वो नहीं पहन रहे थे तो उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया यातायात पुलिस द्वारा, और 1,500 लोगों ने हेलमेट पहनाया गया। और 2025 में कुल समन शुल्क देखें तो लगभग 22 लाख रुपए जो फ़ाइन है उसके तहत समन शुल्क रिकवर किया गया है। और ड्राइविंग लाइसेंस देखें तो 2,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस। और 2025 वर्ष में इस बार बाढ़ आया था, जिसकी वजह से कई ब्रिजेस और कई रोड नाले डिस्टर्ब हो गए थे, जो अभी भी कहीं कहीं डिस्टर्ब है। तो उसमें जो मूवमेंट था वो काफ़ी लिमिटेड रोड से हुआ, खासकर शहर से जाना पड़ा, बट उसमें भी ट्रैफिक पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा अच्छे से ट्रैफिक की व्यवस्था की गई, जिससे कि सड़क जाम की व्यवस्था निर्मित नहीं हुई। सिमिलरली नवरात्रि में भी अच्छा काम था। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यातायात पुलिस द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बार एक गोल्डन आवर रहता है कि जब एक्सीडेंट होता है और अगर उसको 1 घंटे के अंदर अगर हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं तो उसकी जान बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डायरेक्ट पुलिस द्वारा ही लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको यातायात पुलिस द्वारा ही उनको एक्सीडेंट के बाद तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जिससे कि उनकी जान बच सकी। बाकी आई राइड के माध्यम से हम लोग लगातार एक आई राइड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता है तो उसका डेटा फीड करना होता है। उसमें इस वर्ष में दंतेवाड़ा पूरे राज्य में नंबर 1 पोजीशन पर है कि लगभग 100% हमारी एंट्री हुई है। और आई राइड का ही एक नतीजा है कि पिछले वर्ष गीदम थाने के अंदर सबसे अधिक एक्सीडेंटल डेथ के केसेस थे, जिसमें हम लोगों ने इस बार काम किया तो 60% की कमी हुई गीदम थाने के अंदर। लेकिन क्योंकि नए रोड्स खुले हैं तो कहीं कहीं पे जैसे अपना दंतेवाड़ा से किरंदुल वाला मार्ग खुला तो वहाँ पे वृद्धि हुई है एक्सीडेंटल केसेस की, बट उसमें भी हम लोग काम करेंगे और हमारा लक्ष्य भी अगले वर्ष के लिए रहेगा कि हम लोग कम से कम घटनाएं और कम से कम एक्सीडेंटल डेथ्स में कमी ला सकें। सामुदायिक पुलिसिंग की अगर बात करें तो लगातार विभिन्न कार्यक्रम हुए जिसमें हम लोग लोगों को टच किए, साइबर क्राइम का हो, महिला संबंधी अवेयरनेस हो, ऑफेंसेस, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस या चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, ट्रैफिक रिलेटेड अवेयरनेस हो गया, साइबर रिलेटेड अवेयरनेस हो गया। तो अलग अलग जगह 105 कार्यक्रम हुए जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों तक पुलिस ने अपना पहुँच बनाया और उनको साइबर फ्रॉड सुरक्षा और नशा मुक्ति और क्या कहते हैं महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। और